देखिए, मैं एक मुसलमान एज ए हिंदुस्तानी मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा जो बदलनी चाहिए। ये एक परिवार के अंदर कोई अगर एक बच्चा काम सही से नहीं करता, जाहिर से उसकी दूसरी जिम्मेदारी दे दो कि बेटा आप इसको परिवार को संभालो। अब हम मान के चलते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हम सब के वही सम्मानीय हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और यकीनन मेरा दिल उस दिन से बड़ा दुखी है। यकीन माने मेरे आंखों में आंसू भी आए थे जिस वक्त उन्होंने संसद भवन के अंदर, संसद मंदिर के अंदर जो है अपशब्द हमारे लिए कहे, मुसलमानों के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया। हाँ, तो विकास जो है जो भी हुआ है ये आम आदमी पार्टी ने ही किया है। विकास को तो मेरे ख्याल से 100 में आपको 10 आदमी भी नहीं बताया कि यहाँ का सांसद कौन है, कैसा है। मैं भी देखा था संसद भवन में ही, जब फोटो देखा था, इससे पहले कभी देखा नहीं। कोई भी, मैं बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं देखा होगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इससे बोलने से आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे कल को। भाई प्रधानमंत्री बना दो, मैं तो ये बोल दिया, आप मुझे प्रधानमंत्री बना दो। यही सब सही है, ये सब चीज़, ये सब नहीं करना चाहिए। साथ में लेके चलो, बस ठीक है ना। साथ में लेके चलेंगे तो भाई कामयाब है, और साथ में लेके नहीं चलेंगे तो कोई कामयाबी नहीं है। अपने जितना मर्जी बोल लो। बहुत धन्यवाद, आप नमाज अदा कीजिए। और एक अंतिम सवाल आपसे मैं ये लेना चाहूँगा कि एक जाति आरक्षण की बात, अभी जैसे महिला आरक्षण की बात आई, उसमें फिर विपक्ष की तरफ से ये बात आ रही है कि उसमें भी एक जातिगत आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा में बोला कि ये आरक्षण जो है 2029 के बाद से, परिसीमन और जनसंख्या गणना के बाद से लागू होगा। तो क्या लगता है आपको कि महिला आरक्षण भी एक तरीके का जुमला है जो विपक्ष बोल रहा है? देखिए, महिला आरक्षण को जो लागू किया गया है, जो उसका बिल पास हुआ है ना, इसको लागू होने में कम से कम, इसको ड्राफ्ट बनने का 15-20 साल लग जाएंगे इसको। तो ये अभी तो लागू होना नहीं है और ना लागू हो पाएगा। ये तो एक तरीके से जो एक लॉलीपॉप जो 2014 में दिया, इस गांव के तहत आप गांव को गोद लीजिए, तो इस चीज़ को मैं ये कहता हूं कि जनता को समझना चाहिए कि अगर सत्ता का माने यही है कि अगर एक आदमी काम नहीं करता है। देखिए, मैं एक मुसलमान एज ए हिंदुस्तानी मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि गवर्नमेंट हमेशा जो बदलनी चाहिए। किसी की भी गवर्नमेंट अगर काम सही से नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको बदलना ही सही है। अगर मान लीजिए एक परिवार के अंदर कोई अगर एक बच्चा काम सही से नहीं करता, जाहिर से उसकी दूसरी जिम्मेदारी दे दो कि बेटा आप इसको परिवार को संभालो। अब हम मान के चलते हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो हम सब के वही सम्मानीय हैं और उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और यकीनन मेरा दिल उस दिन से बड़ा दुखी है। यकीन माने मेरे आंखों में आंसू भी आए थे जिस वक्त उन्होंने संसद भवन के अंदर, संसद मंदिर के अंदर जो है अपशब्द हमारे लिए कहे, मुसलमानों के लिए, वो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया। तो यकीनन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो खामोशी थी ना, यकीनन हम सब के लिए बहुत शर्मनाक रही है वो। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि आपने जो फैसला किया उनको एक तरीके से वहाँ के प्रभारी बना के भेजा, तो ये एक तरीके से मुसलमानों के आपने चोट पहुँचाई है वो। बहुत धन्यवाद आपका। आपसे बात कर लेते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं तो दुकान चलाता हूँ जी। चलाते हैं। हम आपके यहाँ आए हैं देखने कि कितना विकास आप लोगों के यहाँ पहुँचा है। रिजर्व सीट है ये आपकी, तो विकास यहाँ पे कितना पहुँचा, कितना डेवलपमेंट हुआ? देखिए, यहाँ तो विकास जो है जो भी हुआ है ये आम आदमी पार्टी ने ही किया है विकास। और इसमें भी जो है, और यहाँ सांसद को तो मेरे ख्याल से 100 में आपको 10 आदमी भी नहीं बताया कि यहाँ का सांसद कौन है, कैसा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, यहाँ के सांसद जो है ये हंसराज हंस है और मैं भी देखा था संसद भवन में ही, जब फोटो देखा था, इससे पहले कभी देखा नहीं। ना साल में आए नहीं, ना इस एरिया में आज तक कोई भी, मैं बीजेपी का भी कोई कार्यकर्ता नहीं देखा होगा। इस क्षेत्र में बीजेपी का भी कार्यकर्ता नहीं देखा है हंसराज हंस को आते हुए। दूसरी बात, काम तो 2 ही काम किया है। एक तो महंगाई बढ़ाने में जो है तालियां बजाया है। बीजेपी के जितने भी सांसद हैं, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, सिर्फ उसमें तालियां बजाया है। और दूसरा चीज़, काफ़ी आदमी पहचान गए हैं, जैसे रमेश
विधुरी हैं। पूर्वांचलियों को गाली देने में, भगाओ साले को बिहारियों को, भगाओ साले पूर्वियों को, दिल्ली से निकालो। दूसरा चीज़ आपने ये मुल्ला जी से सुन ही लिया होगा कि संसद भवन में संसद की गरिमा को जो है ध्वस्त करते हुए किसी सांसद के ऊपर जो है इतनी अभद्र टिप्पणी किया है। मैं इसकी बहुत बहुत निंदा करता हूँ। जो उसको कटुआ, मुल्ला, बाहर निकलो, मैं देख लूँगा, उग्रवादी, आतंकवादी, इस तरह का शोभा नहीं देता है। और बीजेपी में एक खासियत है कि जो जितना गंदा बोलता है, जो जितना भ्रष्ट होता है, आप जो है ब्रजभूषण सिंह को ले लीजिए, उसको भी पदोन्नति मिल रहा है। इसको भी राजस्थान का प्रभारी बना दिया गया। उनका राजस्थान में एक जगह है। हाँ, तो कोटा का वो बना दिया गया। तो इसमें प्रमोशन मिलता है। एक गिरिराज सिंह थे, जो मैं बिहार से रहने वाला हूँ, मेरे ही जो है ये ज़िले से सांसद हैं, लेकिन वहाँ ये कहीं से लाके बीजेपी कहीं पटक देता है, जिसको वहाँ का मानचित्र के बारे में पता नहीं है। वहाँ भी कोई काम नहीं किया। और यहाँ तो एक भी काम कोई बीजेपी वाले बता दे, हंसराज हंस का मैं मान जाऊँ, 25 पैसे नहीं लगा। एक मुद्दा आप सुने होंगे कि देश का मतलब कि इंडिया और भारत का भी एक विवाद चल रहा है, पढ़े होंगे तो क्या समझ रहे हैं कि इससे कुछ अलग होगा देश में कि अगर इंडिया हटा के भारत कर दिया जाए? अब जो है यहाँ तो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये मोदी जी का ये नारा था। और सभी सांसदों ने गोद भी लिया था बहुत से गांव को। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कोई भी दिखा दे पूरे इंडिया में एक भी स्मार्ट सिटी बना हो। तो फिर जीत कैसे जा रहे हैं ये लोग? विपक्ष कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी कर देते हैं, ये लोग कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं। मेन फार्मूला क्या है? हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और वोट हासिल कर लो। और कुछ अंधभक्त हैं जो उस चीज़ को नहीं देखते हैं कि हमारा देश और कितना बेरोजगारी में जा रहा, कितना महंगाई में जा रहा, उस चीज़ को नहीं देखते हैं, वोटिंग कर देते हैं। और कुछ जो इसमें हेरा फेरी तो है ही, आप लोगों को लगता है? हाँ, इसमें तो है ही। अगर नहीं होता इतने मार्जिन से नहीं जीतता। इस बार तो बोली है बीजेपी की 400 प्लस सीट आ रही है। नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं अगर 400 प्लस सीट आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से झूठ बोल के एजेंडे को मतलब चलाया जा रहा है और जो एक बांटने की राजनीति हो रही है, यकीनन ये देश के लिए अच्छी नहीं है। देखिए सत्ता को हासिल करना, सत्ता को वोट कुर्सी को हासिल करना एक अलग बात है, लेकिन देश को चलाना ये अलग चीज़ है। ये देश अगर चलेगा, किसी मुल्क के अंदर अगर तरक्की होगी, उस देश की तरक्की सिर्फ एकता के अंदर होती है। तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पे आप लोगों को भरोसा है? देखिए राहुल गांधी हो या कोई हो, जो इंसान प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा और जो भाईचारा करेगा, दो भाइयों को अगर मिलाकर चलेगा, यकीनन वो मुल्क भी एक तरक्की करेगा। यकीनन अगर 4 भाई के अंदर जो अगर तोड़ पैदा है और चारों भाइयों का जो जोड़ने वाला काम करेगा, यकीनन वो घर भी बढ़ेगा और मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। वो आपको राहुल गांधी पे भरोसा है कि अगर पीएम बनते हैं तो कुछ बेहतर करेंगे? देखिए, मैं गठबंधन पर भरोसा करता हूँ।